So many pieces all back together now. What's your vision? हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो बस ये मॉर्निंग का ही टाइम है, तो करीब 5:30 का टाइम होगा। तो मैंने कहा लाओ सबसे पहले मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ। और अभी हमें कहीं जाना है। आप लोग सोच रहे होंगे 5:30 बजे इतना सुबह सुबह बच्चों को क्यों रेडी कर रही हूँ, तो वो आपको आगे पता चलेगा कि कहाँ जाना है। अगर घर पे कोई होता तो मैं बच्चों को छोड़ जाती, लेकिन कोई ना होने की वजह से ही हम इनको साथ में ही लेके चले गए थे। और बस बच्चों को रेडी करने के बाद मैं भी यहाँ रेडी हो गई हूँ। तो बस ये मुझसे भी यहाँ पे लॉक पूछ रहे हैं कहाँ रखे हुए हैं, तो मैंने वही बता रही थी लॉक कहाँ रखे हुए हैं। और बाल मेरे बहुत गीले हैं, तो मैंने ऐसे ही बांध लिया, क्योंकि अगर गीले बालों में और उसमें बाइक पे जाना होगा तो बाल बहुत उलझ जाते हैं। तो मैं खोल के नहीं, मैंने चोटी ही कर ली है। और यहाँ एक कमरे में लॉक लग चुका है, मैं दूसरे कमरे को भी बंद कर दूँगी। तो कहीं जाना होता है तो सारे कमरों में ही लॉक लगा देते हैं, क्योंकि पीछे से कोई भी नहीं है देखने के लिए, और पड़ोसी को हम लोग कब तक बोलेंगे। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। और हमें जहाँ जाना था मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, दिल्ली का फेमस टेंपल है कालका जी मंदिर। तो बहुत से लोग जानते होंगे ये कौन सा मंदिर है। और मैं भी यहाँ कई सालों से आ रही हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद ही आ पाई हूँ। काफ़ी 1-2 साल हो चुके हैं, तब से मैं नहीं आ पाई थी यहाँ पे। और यहाँ का हाल देख के मैं दंग ही रह गई कि मतलब पहले क्या था ये मंदिर और अब क्या हो गया है। बिल्कुल रौनक ही चली गई है मंदिर की। ये जब से एमसीडी की सरकार आई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने एकदम रौनक ही पूरी यहाँ से चली गई है। और यहाँ पूरे मेले जैसा ही लगता था। दोनों साइडों में दुकानें थी, हर एक चीज़ की दुकानें थी, फ़ोटो से लेके चूड़ी, बैंगल, सभी बच्चों के खिलौने और झूले वगैरह भी थोड़े बहुत लगे रहते थे। लेकिन अब तो देख के ऐसा लग रहा है यहाँ मंदिर है ही नहीं है। और उस टाइम इतना अच्छा लगता था। ये देखिए कुछ भी नहीं बचा, वरना दोनों साइडों में बहुत अच्छी दुकानें लगती थी। और बस हम मंदिर के अंदर अब आप पहुँचने वाले हैं। और सबसे पहले हम अपने सैंडल वगैरह यहाँ एक साइड में जमा करवा देंगे। और माता के मंदिर के अंदर हम पहुंच चुके हैं। तो 5:30 उठने का और वहाँ से जल्दी निकलने का हमारा एक यही रीज़न होता है, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है। और बहुत सी मान्यता वाला मंदिर है ये, यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। मैंने जब जब यहाँ कुछ ना कुछ मांगा है तो माता ने मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया है। और यहाँ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, ये मेन माता यहीं पर ही विराजमान है। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने देते हैं अंदर की, तो मैं इतना ही क्लिप ले पाई। तो आप लोग भी यहाँ इनके दर्शन कर लीजिए। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती। इतने में ही जहाँ पंडित जी है वहीं पे माता विराजमान है। और दर्शन हमारे हो चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, बहुत ही बड़ा। जो यहाँ दिल्ली से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि ये कितना बड़ा मंदिर है। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आना मुझे। और काफ़ी टाइम हो गया था हमें लाइन में लगे लगे, कम से कम हम 1-1.5 घंटा लाइन में खड़े रहे हैं। बहुत ही लंबी लाइन थी। तो जहाँ लोटस टेम्पल है वहाँ तक ही लाइन पूरी लग चुकी थी। तो हम इतनी जल्दी निकलने पे भी हमें काफ़ी टाइम हो गया था। और यही वो कालका जी माता है जो वहाँ विराजमान है। तो यहाँ उनका एक फ़ोटो लगा हुआ है। यहाँ पे जो भी अपनी जिसकी मानता होती है वो अपनी चुन्नी यहाँ बांध देता है। तो आप सब लोग दर्शन कर लीजिए, और जिसकी जो मानता है वो यहाँ मान सकता है। माता सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। और यहाँ पे ये शनिदेव हैं, तो यहाँ ये इनकी दीपक जला रहे हैं। और उनके पूरे ग्रह जो होते हैं वो यहाँ पे पूरे बैठे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे दीपक जला लेंगे। और उसके बाद यहाँ परिक्रमा दे के फिर हम चले जाएंगे। ये भोले बाबा का ही पास में उनकी पूरे परिवार है, तो उनको वहाँ पे हम लोग जल चढ़ाएंगे। और इस सिद्धपीठ में कभी पांडवों ने आदिशक्ति की माँ काली की पूजा की थी, और उस युद्ध में उन्होंने विजय हासिल की थी। और इस मंदिर से लेके बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी है। ये भी कहा जाता है मंदिर के बारे में कि यह मान्यता है कि यहाँ पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ लोग जानवरों को चराने आते थे। तो लेकिन एक गाय उनमें से ऐसी थी जो वहाँ पर एक पिंडी सी थी, उसे डेली ही दूध का स्नान कराने आती थी। तो जब लोगों ने वहाँ जाके देखा तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक सिद्धिपीठ है। तो लोग उसको सिद्धिपीठ से ही उनकी पूजा अर्चना उन्होंने प्रारंभ कर दी। और भी बहुत सी इस मंदिर को लेके मान्यता है। इस मंदिर की एक मान्यता यह भी है कि लोग नवरात्रि के दिन यहाँ पे एक अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई है। तो लोग उसी की ज्योति ले जाकर अपने घर में ही
अब नवरात्रों में ज्योति प्रज्वलित करते हैं। तो इस मंदिर को लेके बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। तो बस जो मंदिर की मुझे वहाँ से ये नारियल के साथ जो चुन्नी मिली थी वो मैंने वहाँ बांध दी है। तो जिसकी जो मनोकामना होती है वो वहाँ पे अपनी बांध देता है। और ऐसा है कि माता हर किसी की यहाँ मनोकामना पूरी करती हैं और कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती हैं। तो मेरी इस मंदिर से बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मैंने आज तक जो भी मांगा है मुझे माता ने कभी खाली हाथ नहीं भेजा है। तो और जहाँ तक मेरे बच्चों के भी मुंडन भी हुए हैं तो इसी मंदिर में ही हुए हैं। तो बस अब हमारे घर की वापसी हो चुकी है। तो मुझे कुछ सामान लेना था छोटा मोटा, वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलता वरना बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग शॉपिंग अपना करके जाते थे। तो बस एक करगदा और बच्चों के हाथ के कड़े वगैरह लिए हैं मैंने, क्योंकि बेटे का करगदा मेरा ख़राब हो गया था। तो मैंने यहाँ से उसके लिए करगदा और दोनों बच्चों के लिए हाथ के कड़े। और सभी के लिए मैंने अपना सामान ले लिया है। और कभी भी आप लोगों का किसी का भी दिल्ली आना होता है तो इस मंदिर पे ज़रूर आइएगा, यहाँ दर्शन ज़रूर कीजिएगा। और देखिए धूप कितनी तेज़ हो चुकी है। हम लोग सुबह के निकले हुए हैं, 5:30 के हम करीब घर से निकल चुके थे और इतनी तेज़ धूप हो चुकी है। और वैसे तो इसके बाद ही भैरव जी के मंदिर के लिए हम दर्शन के लिए निकले थे, क्योंकि ये भी मानता है कि जब हम सिद्धिपीठ के दर्शन करें तो हमें भैरव जी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। और ये देखिए जब हम उस टाइम आए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी और पार्किंग एरिया देखिए कितना फुल हो चुका है, पूरा फुल हो जाता है पार्किंग एरिया, से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये मंदिर आपको कभी खाली नहीं मिलेगा, 24 घंटे यहाँ पे भीड़ रहती ही रहती है, कभी खाली नहीं मिलता है। तो बस आज का मेरा वीडियो इतना ही था। और अगर वीडियो मेरा ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।